शांति। बच्चा ग्रुप डी के जो नोटिस था जो 2019 में आया था आरआरसी 01 2019, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है। मतलब ग्रुप डी वाले सभी बच्चों के लिए ये एक तरीके की शॉकिंग जानकारी है। मतलब वो रेलवे बोर्ड जो परीक्षा लेट लेने के लिए जाना जाता है, 3-3 साल में वो एक सीबीटी 1 नहीं ले पाता, वो ही बोर्ड अब ऐसे एग्जाम में जो 10वीं लेवल का एग्जाम है, जिसको ऑलरेडी 2018 में पहले ले चुका है एक बार एक सीबीटी में, उसके लिए दूसरा सीबीटी 2 जोड़कर बेफालतू में और लेट करने वाली बात यह बोर्ड ने की है। क्या किया इन्होंने कि जहां ग्रुप डी में केवल एक एग्जाम होता था, उसके बाद में फिजिकल होता था, उसने अब आपके लिए 2 सीबीटी कर दिए। बिल्कुल जी, ठीक सुन रहे हो आप लोग। अगर आप अभी किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पर जाओगे, जैसे मैंने आरआरबी पटना पे गया, उसमें आप आरआरसी 01 2019 पर जाओगे तो ऊपर ही आया है इसमें नोटिस। इस नोटिस में क्या है, जैसे इस पे आरआरसी 01 पे क्लिक करोगे तो इसमें एक नोटिस आया 24 जनवरी का। इस 24 जनवरी के नोटिस पर आप क्लिक करोगे तो इसमें एक अमेंडमेंट आया है। क्या आया है? अमेंडमेंट। ये वाला अमेंडमेंट नंबर 3। अमेंडमेंट में किसमें किया गया है? सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर आरआरसी 01 2019 लेवल 1 पोस्ट लेवल 1 ऑफ 7th सीपीसी 24 जनवरी आज ही का नोटिस है। इसमें क्या कहा गया है कि 23 फरवरी को यह नोटिस आया था, रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था उसके बाद में कई, तो इन्होंने सबसे पहले तो बताया है कि लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को देखते हुए, बहुत सारी जो इसमें फॉर्म भरे हुए हैं उन्हें देखते हुए 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है। 2 सीबीटी होंगे, ये इसमें इन्होंने चेंज कर दिया है। अब कितने सीबीटी 2 होंगे? आपके 2 सीबीटी होंगे। जो पहला सीबीटी है वो 23 फरवरी से शुरू होगा। वो कब से शुरू होगा? 23 फरवरी से सीबीटी 1। और इन्होंने बताया कि कोविड को देखते हुए कितने दिन चलेगा इन्होंने नहीं बताया कि 23 फरवरी से एग्जाम आपका कब तक चलेगा, कुछ दिन बाद शायद बताएं। फिर इन्होंने सेकंड स्टेज सीबीटी 2 का सिलेबस बताया, वही स्टैंडर्ड जो सीबीटी 1 में रहेगा। उसके अलावा इन्होंने क्वेश्चंस और मार्क्स बताए। ध्यान दीजिएगा कि 90 मिनट का पेपर होगा। जनरल साइंस 30 नंबर की, मैथ 30 नंबर का, रीजनिंग 35 नंबर की, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 25 नंबर का। तो कुल मिला के 120 क्वेश्चंस होंगे जो इन्होंने अभी बताया है। 120 क्वेश्चंस का ये आपका होना है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 120 ही नंबर। तो सीबीटी 2 120 मार्क्स का होगा। और जो इसमें सीबीटी 2 में बुलाएंगे वो 15 गुना बच्चे बुलाएंगे। कितने गुना? नोटिफाइड वैकेंसी जितनी वैकेंसी है, मतलब आप ये कह सकते हो कि 1,03,000 के करीब वैकेंसी थी। अब इसके 15 गुना ये इन नोटिफाइड वैकेंसीज के इसमें शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट होगी। चलिए, तो ये बहुत बड़ी एक न्यूज है आप सभी लोगों के लिए। इसके अलावा इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी थोड़ा सा बदल दिया है। इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी थोड़ा सा बदला है। उसके बाद में आपका आ जाता है बच्चा, इन्होंने थोड़ी सी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने बुलाएंगे, तो एक पोस्ट के लिए एक ही बच्चा बुलाया जाएगा। पहले एक पोस्ट के लिए 1.05 बच्चे बुलाए जाने थे, लेकिन अब उतने ही बच्चे बुलाए जाएंगे जितने की पोस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सीबीटी 2 पैट के बाद में, मतलब पीटी के बाद में। और बाकी इन्होंने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किए। तो अच्छे से याद रखिएगा, अब सीबीटी 2 2 होने हैं। जो रेलवे ग्रुप डी है उसमें 2 सीबीटी 2 होंगे। एक आपका 23 फरवरी से शुरू हो रहा है, और इसके 15 गुना जो बच्चे इसे क्लियर करेंगे उनके लिए आपका सीबीटी 2 होना है, जो कि 120 मार्क्स का होगा, जिसमें 30 जनरल साइंस, मैथ के 30, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 25। तो अब यहां पर आपके लिए 2 गुना समय हो गया। पहले सीबीटी 1 इस साल में कराएंगे अंत तक, जो मुझे लग रहा है कि 4 महीने जब 2018 में लिए थे, तो इस बार भी ये 5-6 महीने तो पक्का लेंगे इस पेपर को कराने में। फिर ये सीबीटी 2 कराएंगे और सीबीटी 2 में भी 15 लाख बच्चे बैठेंगे। अब सोचो कि ये कब तुम्हें ज्वाइनिंग देंगे।
एक भर्ती जो 2019 में आती है, वो भर्ती का पेपर 2022 में होगा, सीबीटी 1, ठीक है। और फिर आपको 2023 में सीबीटी 2 दो, और तब जाके 2024 में कहीं नौकरी की बात आएगी। पूरे 5 साल पंचवर्षीय योजना हो गई। जो बच्चा इस भर्ती के लिए इतना इंतजार कर रहा है, उसके साथ इतना छल कपट धोखा किया है। क्या इससे पहले एक सीबीटी 2 में सब कुछ नहीं हुआ था? क्या आप इस चीज से खुश हैं? यह समय बर्बाद करने वाली बात है। यह कोई इतने हाई लेवल की नौकरी थोड़ी ना है जिसके लिए 2-2 सीबीटी 2 लोगे। अरे भाई, पहले भी तो आपने इतने बच्चों के पेपर 2018 में लिए। क्या इससे पहले सीबीटी 1 नहीं हुआ? क्या कभी ग्रुप डी की भर्ती नहीं आई? ये कोई एएलपी का पेपर है कि नहीं जो ट्रेड के लिए अलग से लोगे? मान लेता हूं ट्रेड होता तो सीबीटी 2 चाहिए भी था। यह कोई ट्रेड का पेपर है? यह तो जबरदस्ती लेट करने वाली बात है कि भर्ती को लेट खींचते रहो। 5 साल इन बच्चों को पैसे खाते रहेंगे इन बच्चों के, और इन बच्चों को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। 1.5 करोड़ बच्चों के 400-400, 500-500 रुपए लेके बैठ गए, और उसे क्या सीबीटी 2 की क्या जरूरत है? जबकि हम कोचिंग वालों के लिए तो बहुत फायदा है। हम लोग तो सीबीटी 2 के लिए भी कोर्स निकाल सकते हैं, लेकिन यह बच्चे के साथ गलत है। यह बच्चे के साथ अन्याय है सरासर। वो सड़े हुए लोग जो ये नहीं बता सकते, वो जो कि मतलब एनटीपीसी में अन्याय हुआ है उसमें उसके नोटिफिकेशन में चेंज नहीं कर सकते, जबकि कुल 3,84,000 बच्चे बुलाए, 3,16,000 बच्चे और बुला सकते थे, उसके नोटिफिकेशन में चेंज नहीं किया, और एक ग्रुप डी में एक नई चीज लाके रख दी कि सीबीटी 1 मतलब कि ग्रुप डी की नौकरी, पायलट की नौकरी दे रही है, तनख्वाह करो फिर 2 लाख रुपए बच्चों के लिए, 4 सीबीटी 2 ले लो।